माँ बनना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन कुछ का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता और दुनिया में काफ़ी महिलाएं निराश हो जाती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अलग अलग टेक्निक से माँ बना जा सकता है, जिसमें से एक है सैरोगेसी। एकदम सरल शब्दों में समझें तो अपनी वाइफ के अलावा किसी दूसरी महिला की कोख में अपने बच्चे को पालना ही सैरोगेसी होता है, जिसे आप किराए पर कोख लेना भी कह सकते हैं। ऐसे में कपल जो माता पिता बनना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो वह सैरोगेसी की मदद लेते हैं। लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बच्चे पैदा करवाना कब क्राइम बन जाता है और सैरोगेसी का ये बाजार कितना घिनौना है, आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कैसे एक खूबसूरत एहसास को धंधा बना दिया जाता है और ये किस स्तर पर चलता है और इसको लेकर देश का कानून क्या कहता है। क्या आप भी सैरोगेसी के जरिए बच्चा प्लान कर रहे हैं? तो जान लें भारत में इसको लेकर क्या नियम और क्या कानून है। किराए पर कोख कुछ साल पहले ये टर्म काफी सुनी जाती थी। इसमें जरूरतमंद महिलाएं 9 महीनों तक किसी और का बच्चा अपने पेट में पालती और डिलीवरी के बाद पैसे लेकर लौट जाती। धीरे धीरे इस बंदोबस्त की शक्ल बिगड़ती चली गई और विदेशी कपल सैरोगेसी टूरिज्म के जरिए आने लगे। यहां तक कि भारत को बेबी फैक्ट्री कहा जाने लगा। तब हजारों ऐसे क्लिनिक थे जो गरीब महिलाओं की मजबूरी से कमा रहे थे। सैरोगेसी के लिए मानव तस्करी तक होने लगी। सरकार एक्ट लाई, लेकिन ये गोरख धंधा रुका नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर फल फूल रहा था। आपको हैरानी होगी कि सैरोगेसी के लिए ऑनलाइन जो नेटवर्क काम करता है, वही असल में फर्टिलिटी सेंटरों तक सैरोगेट पहुंचाता है। इसमें कोऑर्डिनेटर होते हैं जो खुद को एजेंट कहने से बचते हैं। मुश्किल में मदद करने का मसीहाई भाव लिए ये लोग बात भी उसी तरह करते हैं। फेसबुक पर ऐसे ढेरों ग्रुप एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे आपको जाल में फंसाने वाले ना जाने कितने ग्रुप मिल जाएंगे। जब कमर्शियल सैरोगेसी पर बैन लगा तो इसकी एक वजह यह भी थी कि विदेशी जोड़े देश को बेबी फैक्ट्री की तरह देखने लगे। यहाँ दूसरे देशों की तुलना में सैरोगेसी की कीमत 6 से 10 गुना तक कम थी, इसीलिए वे यहाँ आते और सैरोगेट हायर करते और बच्चा लेकर लौट जाते। भारी कीमत दे रहे विदेशियों की डिमांड को पूरा करने के लिए सैरोगेट माओ की तस्करी तक करने लगे। आज से ठीक 10 साल पहले आपको लिए चलती हूँ। 10 साल पहले एक रैकेट पकड़ा गया जो झारखंड की 13 से 14 साल की आदिवासी बच्चियों को भी सैरोगेट बना रहा था। एक लड़की को 6 बार सैरोगेट मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। लड़की घरेलू काम के बहाने दिल्ली लाई गई, जहां उसे सैरोगेट बना दिया गया। इसी राज्य की एक और बच्ची ने 10 बच्चों को जन्म दिया। यानी कि सैरोगेट मशीन की तरह बच्चियों को भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अब आप सोचिए, ये जो आपको बहुत आसान टेक्नोलॉजी लग रही थी, जो आपका सपना पूरा कर रही थी, वो किस तरीके से काला धंधा बन गई और उसने देश को बेबी फैक्ट्री का नाम भी दिया और बच्चियां भी इसका शिकार होने लगी। अब हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक संदेह जताया कि कई IVF क्लिनिक सैरोगेट लाकर बच्चों की खरीद बिक्री कर रहे हैं। वे सीधे ये काम नहीं करते, बल्कि उनके कोऑर्डिनेटर होते हैं जो निसंतान कपल होते हैं, उनकी जानकारी एजेंट को देते हैं और यहाँ से सारा खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि इसको लेकर हमारे देश का कानून क्या कहता है, जिसे जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे कई देश हैं जहां सैरोगेसी को अवैध माना जाता है। हालांकि भारत में सैरोगेसी मान्य है, लेकिन इसके कुछ नियम कानून भी हैं। भारत में सैरोगेसी कानून के अनुसार केवल विवाहित जोड़े ही सैरोगेसी के माध्यम से माता पिता बन सकते हैं। कपल में पुरुष की उम्र 26 साल से 55 साल के बीच और महिला की उम्र 23 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या अनमैरिड कपल या लड़की
सरोगेसी मां बन सकती है? तो इसका जवाब नहीं है। भारत में सरोगेसी कानून के अनुसार अनमैरिड लड़कियां सरोगेसी के जरिए मां नहीं बन सकती। अब कौन कौन सरोगेसी के लिए योग्य है, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि भारत में सरोगेसी के जरिए केवल शादीशुदा कपल्स ही माँ बाप बन सकते हैं। इसका गलत उपयोग ना हो, इसके लिए भारत में सख्त कानून है। इसके अनुसार विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं या फिर LGBTQIA+ जोड़े सरोगेसी के लिए योग्य नहीं है। एक महिला कितनी बार बन सकती है सरोगेसी मदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं कोई अपराध तो आपके आसपास नहीं हो रहा, या फिर आप तो उसका शिकार नहीं हो रही। कोई भी महिला सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। वहीं महिला सरोगेसी मदर बन सकती है पहले से जो शादीशुदा हो और उसके बच्चे हो। इसके अलावा वो कोई नशा ना करती हो और ना मेडिकल तौर पर फिट हो। ऐसी महिला सरोगेट मदर नहीं बन सकती। ऐसी तमाम जानकारी के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।